वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र बनारस आ रहे हैं। तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद वो थैंक यू बोलने के लिए बनारस आ रहे हैं। रोहनिया और सेवापुरी में उनकी एक जनसभा भी होनी है, जिसमें 50,000 किसानों के साथ प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से जो 2-3 संसदीय क्षेत्र हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है, उसमें सबसे पहला नाम बनारस का है। चूंकि प्रधानमंत्री जी का जो जीत का मार्जिन है वो 1,52,000 रहा, और ऐसा क्यों रहा, इसको लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। और इसी चर्चा को लेकर हम इस समय रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां हम खड़े हैं। इसके ठीक ये देखिए, सामने जो सड़क है ये रिंग रोड है, और इसी रिंग रोड पर हमारे दाहिनी तरफ जब आप 4 किलोमीटर आगे जाएंगे तो यहाँ गंजारी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अपने संसदीय क्षेत्र को सौगात दी है। 10 सालों में 30-35 हजार करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। दुनिया भर में बनारस की चर्चा हुई है। हालांकि बनारस ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार चर्चा में आया। बनारस तो जिसको कहते हैं कि पुरातन नगरी है, ये प्राचीनतम जीवंत शहर है दुनिया का। लेकिन इस 10 साल में बनारस में इन्वेस्टमेंट आया। इस 10 साल में बनारस में कॉरिडोर बना। तीर्थयात्रियों की संख्या 11-12 करोड़ के बीच रही, और जबरदस्त तरीके से यहाँ जो इकोनॉमी है उसमें उछाल आया। लेकिन जब चुनाव का नतीजा आया तो फिर ये सारी बातें पीछे हो गईं, और आगे हो गया 1,52,000 वोट, जिससे प्रधानमंत्री चुनाव जीते। अब इसको समझने के लिए हम रोहनिया में हैं। हमारे साथ पटेल कम्युनिटी के नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। क्योंकि कोई जल्दी तैयार नहीं होता है हार पर बातचीत करने के लिए। जीत के तो कई दावेदार होते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो हार जाता है वो एकदम एकांत में चला जाता है। तो हमारे साथ सुदामा पटेल जी हैं, काशी क्षेत्र के मंत्री भी हैं, और विधान परिषद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो बड़ी शोर हुआ कि 10 लाख से ज्यादा वोट दिलाना है, ऐतिहासिक जीत दिलानी है, 77 का रिकॉर्ड तोड़ना है। और जब परिणाम आया तो कहा गया कि रोहनिया और सेवापुरी में जो पटेल वोटर्स हैं वो भी बीजेपी का साथ छोड़ दिए। क्या सच्चाई है? भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य अच्छा था, लेकिन अब की बार 10 लाख पार ये लक्ष्य जो देने वाले थे उनकी थोड़ी अनुभव की कमी रही होगी कि वो 10 लाख पार का जो लक्ष्य दिए, इसलिए कि टोटल हमारे मतदाता ही 19 लाख हैं और 10 लाख भारतीय जनता पार्टी को केवल मिल जाए, ऐसा असंभव सा लग रहा था। कहे कि पोलिंग परसेंटेज को भी देखेंगे, जितना पोलिंग होगा उसी के अनुसार से आपको मत मिलेंगे। तो ये अनुभव की कमी थी कि 10 लाख पार का नारा देना ये अच्छी बात नहीं थी। हाँ, प्रधानमंत्री जी का एक जीत अच्छी जीत होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण हमारे समझ से आया कि भारतीय जनता पार्टी में जब वाराणसी में एमएलसी का चुनाव जब मेरा हुआ तो दिन दहाड़े लूट जैसे मच गई। पैसे का लूट मचा हुआ था कि हमको पैसा मिलेगा वही वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी का मतलब नहीं रह गया, और उसी का कहीं न कहीं दुष्परिणाम है अब आज के डेट में निकला है। अब पिछड़ों का, पटेल समाज का कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व में मजबूती नहीं दिखती है वाराणसी में, जबकि वाराणसी में 4 से 5 लाख पटेल समाज के वोटर हैं। इसका प्रतिनिधित्व यदि नहीं दिखेगा तो पार्टी को नुकसान सहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इसी का नुकसान सही है। तो आप ये कह रहे हैं कि जिनकी जिम्मेदारी थी, जो लोकल लीडरशिप जिनके हाथ में थी, जो यहाँ एमएलए थे, एमएलसी थे, उन्होंने अपनी जो भूमिका थी, अपना काम था, वो ईमानदारी से नहीं किया। अब हमारा परिणाम सामने आया, जब हम जैसे कार्यकर्ता को भी हमें आप पूछ देंगे कि आपकी चुनाव में क्या जिम्मेदारी थी, तो हमारे पास ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। हम कभी प्रेम पटेल जी से मिल जाएं तो प्रेम पटेल जी हम आ रहे हैं आपके यहाँ, हम वीरेंद्र पटेल जी को फोन कर लें कि आ रहे हैं आपके यहाँ,
10 लोगों से मिले, बैठे, 10 घर गांव घूमे, और फिर चल दिए। बस यही जिम्मेदारी थी। मन किसी को कोई ऐसा जिम्मेदारी देने वाला नहीं था, या उन लोगों को लगता होगा कि प्रधानमंत्री जी के नाम पे हम लोग चुनाव जीत लेंगे और हम लोगों का टीआरपी बढ़ जाएगा, बस इसी से मतलब था। टीआरपी बढ़ाने में लोग लगे थे। आपका शुभ नाम सर? मैं वीरेंद्र सिंह पटेल, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल अध्यक्ष, पंचायत प्रकोष्ठ भाजपा जिले के अध्यक्ष हूँ। जी, मुझे ये बताइए कि जैसा इन्होंने कहा कि पटेल कम्युनिटी को जो लीडरशिप में जगह मिलनी चाहिए थी, जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। समाज उससे आहत भी है और जो संसाधनों का दुरुपयोग हुआ या एक जो कोऑर्डिनेशन की कमी थी, उस वजह से ये रिजल्ट आया। आप क्या कहेंगे? एक्चुअली जो पटेलों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जैसे यहाँ वाराणसी के रोहनिया विधानसभा में लगभग 1,20,22,000 पटेलों का वोट है। इन पटेलों ने को जो सम्मान मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। जैसे यहाँ 2-3 बड़े नेता रहे हैं, जैसे माननीय डॉक्टर सुदामा पटेल जी, यहाँ पर दिलीप भाई जो क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं, कौशलन जी पूर्व मेयर, या जिले के जैसे पूर्व महामंत्री प्रेम पटेल जी हैं। ऐसे लोगों को जो तरजीह देनी चाहिए कि नहीं, आपको आधे विधानसभा में घूमना है या कोई अच्छे पदों से नवाज कर उनको एक मंच पर लाया जाए, ऐसा दिखाई नहीं दिया। इसके बावजूद भी पटेलों ने 80 से 90% वोट देने का काम किया। बाकी लोग कुछ भी कहे, एक एक बूथ का अगर आकलन किया जाए पटेलों का, तो 2-5%, 10% इधर उधर होता है। इस पे मैं कहने से कोई गुरेज नहीं है। लेकिन 13 लोकसभा सीटें हैं काशी क्षेत्र में और काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी दिलीप पटेल जी के पास में है। तो सबसे बड़े नेता तो काशी क्षेत्र के दिलीप पटेल जी ही है ना, तो फिर प्रतिनिधित्व की बात कहाँ से आई? नहीं, प्रतिनिधित्व का जैसे अब क्षेत्रीय अध्यक्ष होने के नाते 12, 13, 14 जिले हैं, वो हमेशा हम जहाँ जहाँ जैसे सभाएं लगती थी उसमें उनकी व्यस्तता ज़्यादा हो गई। व्यस्तता के साथ साथ उन्होंने हमेशा जो होना चाहिए कि मतलब इन जिले में इनको ठहरना चाहिए, मतलब एक जिला दे देना चाहिए, 2 जिला दे देना चाहिए, 4 जिला दे देना चाहिए। जैसे जो हमेशा केवल घूमना, रैली के पीछे चल देना, और उससे बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मतलब उनको एक्चुअल पावर नहीं है क्या? अब इसके बारे में तो पार्टी के बड़े नेता सोचना नहीं, पड़ेगा। आपको क्या लगा इस चुनाव में दिलीप पटेल जी की भूमिका महत्वपूर्ण दिखी? वो आपको लगा कि इन्फ्लुएंस कर सकने की स्थिति में है, लोगों को घर से निकाल सकते हैं, बूथ तक ले जा सकते हैं, उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, ऐसा लगा? ऐसा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होने का एक परिणाम भी है। वह क्षेत्रीय अध्यक्ष, तो उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिन्होंने जैसे कि अपने समाज के हर मंडलों में एक अच्छी बैठक 200-300 लोगों को, पटेलों को बुलाकर एक बैठक किए। हमको लगता है कि 1-2 दिन में मतलब सूचना देना, शाम को सूचना देना, सुबह बैठक होना, अच्छे खासे में मतलब पटेल समाज इकट्ठा हुए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सम्मानित जैसे डॉक्टर और टीचर, प्रधान, पूर्व प्रधान लोग इकट्ठा हुए। इसका परिणाम है कि आज पटेल 80 से 90% वोट देने का काम किए। उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? उपेक्षित स्वाभाविक है। जैसे हम सब लोग कुछ नहीं तो मंडल में भी बड़े नेता गिने जाते हैं, 25-50 गांव में होते हैं, तो जैसे हम लोगों को जो होना चाहिए वैसा दिखाई नहीं दिया। आपका नाम क्या है सर? प्रेम नारायण पटेल। प्रेम नारायण पटेल जी, सेवापुरी से हैं। जी, हमें सेवापुरी का हूँ। तो सेवापुरी में हम आपको बता दें कि 22,139 वोटों का अंतर रहा। शहर दक्षिणी के बाद सबसे कम अंतर आपके ही विधानसभा क्षेत्र में रहा और यहाँ अजय राय जी को 86,751 वोट मिला। इतना वोट उनको कभी मिला नहीं था। कभी नहीं। ऐसा क्या हो गया? पटेल वोटर्स कम निकले, पटेल वोटर्स गठबंधन के साथ भी गए, जबकि प्रधानमंत्री जी पहली बार जो गांव गोद लिए वो जयापुर था और पटेल बहुल वो गांव था और पटेल समुदाय से उनकी नजदीकी आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब वो प्रधानमंत्री पद के, ये तय नहीं था कि बनारस से लड़ेंगे, उनकी एक जनसभा थी, बावजूद इसके गेहूं के खेत में हाई टेंशन तार गिर गया और गेहूं की फसल जल गई। फोन पर वो आप लोगों से बातचीत किए थे। तो प्रधानमंत्री जी तो आप लोगों से इतना स्नेह रखते थे, तो क्या हो गया कि आप लोग निकले भी कम और कुछ वोटर्स भी इधर उधर हुए? देखिए, काशी के प्रति
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के सांसद, उनका स्नेह पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जहाँ तक वोटर निकलने की बात है और पटेल समुदाय की बात है, तो पटेल समुदाय 90% उनको वोटिंग किया है। इसकी समीक्षा बूथ वाइज करें या जैसे करें, बूथ वाइज चल करके देख लें कि किस बूथ पर किस समाज के लोग ज्यादा हैं और उनकी वोटिंग का क्या स्थिति है। तो ये 86,000 इतना वोट अजय राय को किस समुदाय से मिला? उसमें देखिए, दलित समुदाय के बीच में वहां जाकर के माननीय कांग्रेस के प्रत्याशी का काफी पैसा मैनेजमेंट किया गया है प्रधान के माध्यम से। प्रधान के माध्यम से अच्छी खासी उसमें लगभग 150 से 200 करोड़ वो धन उन्होंने खर्च किया है। गोपनीय पता करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। पता तो ये भी चल रहा है कि पटेल कम्युनिटी के लोग भी उनके साथ गए हैं। ये तो सच है ना? देखिए, पटेल जो समुदाय के लोग हैं, जैसे जो कुछ हम कह 90%, अगर 10% बचे तो जो समाजवादी पार्टी से बिलोंग रखते हैं या कमेरावादी से बिलोंग रखते हैं, जो अपना दल कमेरावादी है उससे बिलोंग करते हैं, तो कुछ तो जा ही सकते हैं। जो बड़े नेता थे, हाँ। जिनके हाथ में जिम्मेदारी थी, जी सेवापुरी के जो प्रभारी हुए या सेवापुरी में जिन लोगों को लगाया गया था जी कि आप मतदाताओं को मोटिवेट करिए, जी बूथ तक लाइए, जी क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी कम हुआ है। जी जी। कमी कहाँ रही? अब देखिए, जो जिम्मेदारी मिली थी निर्वाह कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे थे, देखिए, यह 45-46 डिग्री, एक दिन तो 48 डिग्री टेम्परेचर हुआ था, रिकॉर्ड टूट गया था। रिकॉर्ड टूटा था। उस दिन हम सब फील्ड में डोर टू डोर संपर्क कर रहे थे। लेकिन जो बड़े नेता कुछ ऐसे थे, केवल एसी में रहना, एसी में घूमना, 4 ठो फोटो खिंचा करके अगर करेंगे तो इससे परिणाम नहीं आएगा। कार्यकर्ता, गांव का व्यक्ति देखता है कि इतने तपन में भी हमारे यहाँ आकर के यह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के लोग डोर टू डोर संपर्क कर, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। केवल एसी से नहीं, और चले हैं, जो चलने वाले हैं चले हैं, बहुत अच्छा रहा है। अब भाई देखिए, उनका जैसे कुछ दलित जो अब की बार हुए हैं। ठीक है, हम उस पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? लालजी पटेल। लालजी पटेल। कितने साल से जुड़े हैं बीजेपी से? होगा 40-42 साल से। 42 साल से पार्टी से जुड़े हैं। तो इस चुनाव में कहाँ गड़बड़ी हो गई? चुनाव में ऐसा है कि प्रचार ठीक से नहीं किया, खाली दुकान पर बैठ करके फोटो खींच कर भेज दिए। जो कि जिम्मेदारी मिला था, दुकान पर बैठे फोटो खींच के भेज दिए। अगर घर घर चले होते तो वोट की संख्या बढ़ता। जैसे हम लोग का कोटवा है, कोटवा मुसलमान ज्यादा है, वहाँ का हिंदू भाजपा के पक्ष में रहते हैं। जो अनुसूचित जाति वाले हैं वो कांग्रेस में चले गए इस पर पैसे पर। तो इसी से वोट गड़बड़ाया और किसी का कारण नहीं है। मोदी जी तो भाई वरिष्ठ पटलेवान। तो आपको लगता है कि जो बड़े नेता थे, फोटो खिंचा के चले गए, उनको ये भरोसा था कि मोदी जी के नाम पर तो वोट मिलवे करेगा? जी जी जी। हाँ। उनको लोगों को भरोसा कि हम लोग 10 पार कर जाएंगे 10 लाख से। हाँ। बाकी बिना मेहनत के। बिना मेहनत के। मेहनत जब करेंगे तब ना होगा। हम लोग घर घर घूमे, हम लोग साइकिल से जाकर फूलपुर, पिड़रा, बहुत दूर तक हम लोग कन्वर्सेशन किया है। पहले अपने बड़े नेताओं से कभी बातचीत हुई आप लोगों की? आप कार्यकर्ता हैं? नहीं, हमसे कभी नहीं बात, हमसे कभी नहीं बात। हाँ। हमसे हम लोग अपने मन से लगे थे, हम लोग पार्टी के थे, हम लोग लगे थे। कोई यहाँ लोकल विधायक आप लोगों से कभी कोई संपर्क नहीं नहीं, विधायक के जो अपना दल का है वो बात किए थे हम लोग से। हाँ। और कोई नहीं बात किया। बीजेपी के विधायक कोई नहीं, कोई नहीं आया आप लोगों के पास? तो कार्यकर्ता अलग था, नेता अलग थे। बड़े नेता फोटो खिंचा रहे थे, कार्यकर्ता जो समझ में आ रहा था वो कर रहे थे। वही करके हमने जो मिला तो हम लोग दिला दिए। आपका नाम क्या भैया? सेचू राजभर। हाँ? सेचू राजभर। सेचू राजभर। आप राजभर समाज से? राजभर समाज भी तो अजय राय जी को खूब वोट किया। राजभर जी समाज जो है 80-90% बीजेपी को वोट किया। कभी बिरादरी में जाकर बूथवाइज देख ले, हम 44 का बूथ अध्यक्ष है चितौनी का, उसमें देखिए कितना वोट पड़ा है। तो ऐसा रिजल्ट क्यों आया? अरे भाई, रिजल्ट आप हमारे गांव में तो बीजेपी पाई है 15 से 16 वोट, अजय राय पाए 933 ऐसे कोई से है। उसमें हरिजन है भी है, भूमियार है, भूमियार वाली ग्रुप जो है 50% पलट गई है। हम लोग क्या करें? हमारे राजभर बस्ती में देखिए 480 वोट पड़ा है। जब भूमिहार पलट गए भाई, हम तो बूथ वाइज हमारे पास लिस्ट है। बूथ वाइज हम लिस्ट है, 44 के बूथ अध्यक्ष है। राजभरों में नेता क्यों नहीं है? एक तो है अनिल राजभर, वह मंत्री है, तो वो जो उनके संपर्क में आए गए, ये बल्कि मंडल अध्यक्ष में बल्कि भाई
अनिल राजभर 10 बजे छुट्टी नहीं है, भरसारे रही हैं। हम्म। हम तो ककरैया लखनीपुर आए थे, वहाँ से सांसद उठी से हो चित्रकूट से, वहाँ हम लखनीपुर थे। पूनम मौर्य हमारे साथ फोन आया था, फोन करा था चल जा वो। तो अनिल राजभर, पूनम मौर्य, ये सब आप लोगों से बात नहीं, करती थी? हमसे अनिल से नहीं मतलब है। पूनम मौर्य जब आलोक ग्रुप महामंत्री थे, फोन का सेजुलाल फलाने गए ये वहाँ जाए तो पूनम मौर्य जहाँ हमारे अपने को बुला जाए वहाँ पूनम मौर्य हाजिर है। जितनी बेचारी वो रियाज की ले क्यों नहीं करे, कितनों बड़ा नेता क्यों। अनिल राजभर भी नहीं किया? अनिल राजभर तो भाई वो हमारे वहाँ भैया के मंडल में कि अनिल राजभर 10 बजे कार्यक्रम छुट्टी नहीं है, 1 बजे तो आए करीब हम यहाँ लखनीपुर थे, तब से वहाँ एक दिनेश राजभर किया वहाँ मीटिंग रख के। जिसको जो समझ में आ रहा था। हाँ, अजय जयशंकर हम बूथ अध्यक्ष थे, हम मंडल अध्यक्ष विपिन पाड़े थे। फोन करी साहब कुछ आयल पर आवाज से कुछ ले जा, एक पेटी मिला ललथुआ कैलेंडर घर घर हम बंटवा दे, अपने हाथ से फोटो खिंचवा। तो पलट गए लोग? नहीं, हमारे बूथ पर तो सब दिए, मुसलमान भी हमारे। पलटा कौन? पलटा तो भाई हम तो कहेंगे हमारे यहाँ क्षेत्र में जो भूयार है कम है, मगर तब वो 50% कटी गए। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो हुआ सो हुआ। एक तो ये अप्रोच है कि चलिए भाई बहुत ज्यादा इसको कुरेदने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री जी की बात है, या दूसरा अप्रोच ये है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए? टोटल मतदाता जो प्रधानमंत्री जी पाए हैं अपने इमेज से पाए हैं, किसी के काम करने से नहीं पाए हैं। इसमें जितने लोग चुनाव में लगे थे, डॉक्टर सुदामा पटेल से लेके माने किसी भी बड़े नेता की बात करिए, उनका कोई योगदान नहीं है। मोदी जी अपने आप बैठे बैठे चुनाव जीते हैं और यहाँ बाकी लोग जो काम किए हैं उसका इरिटेशन जनता में और रिएक्शन गया। जो काम करने का स्टाइल था कि हमें ये सामान नहीं मिला, वो नहीं मिला, और कार्यालय जाता था तो चिढ़ के आता था, हमारा कार्यकर्ता चिढ़ के आता था, वो टी शर्ट के लिए, गंजी के लिए और जो भी माने गमछा के लिए, ऐसे तमाम जो छोटे मोटे चीज प्रचार सामग्री में मिलता है वो नहीं मिल पाया और सब इरिटेट थे, सारे कार्यकर्ता इरिटेट थे। तो समीक्षा होनी चाहिए। कार्यकर्ता केवल अपने भरोसे चुनाव जीता है, किसी के काम करने से कोई फायदा नहीं हुआ वाराणसी। तो जिनके हाथ में जिम्मेदारी थी उनके कामकाज की समीक्षा होनी चाहिए। अब ये तो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, हमारे चुनाव में भी नहीं समीक्षा हुआ। 2014 में जो मंच पे थे, इस बार जो लोग जो जेल में थे वो इस बार प्रचार में थे। ब्रजेश सिंह नाम लेने में क्या, अब तो सब कुछ सामने है। वो लोग प्रचार में थे। इस बार मोदी जी ज्यादा पा गए, 14 से 19 से ज्यादा पा गए। मतलब इन जो जिन चीजों की आवश्यकता नहीं थी, आपको क्या लगता है कि वो नहीं करना चाहिए था? मोदी जी के नाम पे बाकी लोग कितना गलत करते हैं इसका कोई प्रकाष्ठा नहीं। ये जो रिजल्ट आया, आपको लगता है इसकी समीक्षा होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? बाकी वोट तो अगली बार से भी ज्यादा पाए हैं, इस पर खुशी है। बाकी कुछ जैसे बूथों की बात आती है या नेताओं की बात आती है तो बैठकर आपस में समरस होना चाहिए कि हम लोग क्यों कम पाए या अधिक पाए, किस विधानसभा में कम पाए। जहाँ पर बड़े नेता हैं उनकी समीक्षा होनी चाहिए कि केवल बात करते हैं, उनका वोट जीता गया कि नहीं जीता गया, इस पर भी समीक्षा होनी चाहिए। क्या लगता है भाई साहब, समीक्षा होनी चाहिए? जो नतीजा आया है, जो रिजल्ट आया, जो आंकड़े हैं। देखिए, जो भी है, अगर कहीं कमी है तो उसके लिए सुधार भी होना चाहिए, क्योंकि हमें आगे भी देखना है। जिस तरह से परिश्रम रात दिन कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, जो विकास की यहाँ गंगा बहाए हैं भाई, चाहे रिंग रोड हो, चाहे जो है कि स्टेडियम हो, इंटरनेशनल स्टेडियम हो, चाहे बिजली हो, जो जाल था तार का, नंगे तार का, सारे चीज का लेकर, शहर से लेकर के गांव तक, लेकर खेत से लेकर खलिहान तक उन्होंने जो विकास किया है। इसलिए अगर कहीं से कोई कमी है तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में वो बम्पर वोटों से जीते, ये हम सब चाहते हैं। और यहाँ कुछ लोग जो हवाई वाले हैं उस पर भी ध्यान देना होगा, निश्चित रूप से हवाई जी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हाँ हाँ, जिम्मेदारी ठीक होना चाहिए, समीक्षा भी होना चाहिए कि किस बूथ पर कितना वोट मिला है, इसको बहुत जरूरी है। भाई बूथ अध्यक्ष जो है तो अपना प्रयास किया, जितना मिला पार्टी कोई नेता नहीं आया बढ़ा, हम लोग क्या करें। हम हमारे गांव में कोई नहीं आया, 2 थे हंसराज मौर्य आए, अरे पटेल जी आए, अरे जिलाध्यक्ष वो जो हंसराज विश्वकर्मा आए थे, कुछ 2-4 घर घूमे,
उसके बाद जो आए मंदिर पर मीटिंग करके हाँ भैया ऐसे ऐसे करके चले गया। हमारे पटेल जी- कोरम पूरा किए हाँ, तो पटेल विधायक भी हमारे के यहाँ आए। कोरम पूरा हुआ, गाँव में नहीं गए। कोऑर्डिनेशन की कमी रही, लोकल लीडरशिप और कार्यकर्ताओं के बीच कोई सामंजस्य नहीं था, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, हवाई दावे हुए। जो स्थानीय नेतृत्व था उसको ये भरोसा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, उनके काम पर 10 लाख से ज्यादा वोट मिलेंगे, लिहाजा हमें काम करने की क्या आवश्यकता है। इसी अप्रोच ने प्रधानमंत्री के जीत के अंतर को 1,52,000 पर ला दिया। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।